नौकरियों की बात कर रहे थे, कोई भी भर्ती आपकी बगैर कोर्ट के पूरी नहीं हुई। देखिए, जो मैंने पहले कहा, भर्ती रोको गए जिन्होंने सिर्फ कमीशन खोरी करनी थी पहले, अब वो क्यों चाहेंगे कि हरियाणा में ईमानदारी से नौकरियां लगे? वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि कमीशन आता था उन लोगों का। हमारी सरकार ने, हमने लोगों ने जाके देखा पब्लिक के बीच में, एक गरीब का बेटा जिसके घर पे छत नहीं है। कलानौर विधानसभा के अंदर मौजूद है। यहाँ पे रेणु डावला का आज नामांकन भरा जा रहा है, तो यहाँ पे नामांकन भरवाने के लिए राजेश चेची जी हैं, चेची जी पहुंचे हैं, जो ओबीसी मोर्चा में कार्यकारिणी में अध्यक्ष सदस्य है। वैसे आपका हरियाणा से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। सर, आज रेणु डावला का नामांकन करवाने के लिए आए, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले कई वर्षों से जो है कलानौर विधानसभा का जो सूखा, जिसको सूखा बोल रही है हमारे कलानौर की जनता, वो अब की बार जो है रेणु डावला के नेतृत्व में कमल का फूल कलानौर विधानसभा में खिलने जा रहा है। और निश्चित रूप से हम बहुत भारी मतों से अब की बार कलानौर विधानसभा से श्रीमती रेणु डावला को विजय बना करके लाएंगे। तो जैसे सूखा है, सूखा को बारिश में कैसे तब्दील करना करोगे? देखिए, तब्दील माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और माननीय नायब सिंह जी के नेतृत्व में जो हरियाणा में जो विकास कार्य हुए हैं, जिनमें पारदर्शिता से, ईमानदारी से नौकरियां दी गई और लाखों बच्चों को जो है नौकरियां मिली, और अब भी कई बहुत सारी नौकरियां जो प्रोसेस में है। और जो भर्ती रोको गैंग ने बीच में जो है अड़के लगा रखे, नहीं तो अब जो हमारा जो आंकड़ा जो है अब तक का इतिहास हो जाता है कि नौकरियां जो हमारी हरियाणा सरकार ने दी है। उसके साथ साथ आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, इतनी योजनाएं हैं जिनका के लाभ हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में करने का काम किया है। आपकी जो बीजेपी है, हरियाणा मांगे हिसाबी यात्रा से बौखला रही है, कभी कुछ कह दे कभी कुछ कह दे। नहीं, उससे किसी यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है किसी यात्रा से कभी नहीं बौखलाता। यात्राओं से चल करके कार्यकर्ताओं की ये पार्टी है, कैडर बेस की पार्टी है, जिन्होंने कभी यात्राओं से नहीं घबरा। हम तो खुद यात्राएं करके जो यहाँ तक पहुंचे हैं, जनता से जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता जनता से जुड़ करके आया है। हमने किसी खानदान में जन्म नहीं लिया है कि हम किसी खानदान में जन्म लेके आए, भाई वो हुड्डा परिवार है, वो कोई गांधी परिवार है, कोई अब्दुल्ला परिवार है, कोई यादव परिवार है। हम किसी परिवार की पार्टी नहीं है, हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है जिसने मेहनत कर करके आज पूरे हिंदुस्तान में और हरियाणा प्रदेश अपनी सरकार बनाई है। तो ये भूपेंद्र हुड्डा का सबसे ज्यादा सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है? नहीं, ये लोगों का वहम है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रोहतक में माननीय मनीष ग्रोवर जी के नेतृत्व में हमने काम किया। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी यहाँ से सांसद रहे, उनके नेतृत्व में काम किया। तो हुड्डा साहब का प्रभाव कहाँ से आया? हुड्डा साहब कोई प्रभाव नहीं है, ये लोगों का वहम है। और ये वहम जो है आने वाली 5 तारीख को जब लोग प्रदेश की जनता वोट डालेगी, और 8 तारीख को हम आपके पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में जो है ना सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक तो कमल भी नहीं खिला पाए आप लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, क्या है कि कई चीजें हैं उनको धरातल पर लाने के लिए समय लगता है, और हम लगे हुए हैं। कमल भी खिलेगा, सरकार भी बनेगी, सारे काम होंगे। माननीय नायब सिंह सैनी जी ने आते जो है रात को 2-2 बजे अपने जो है मुख्यमंत्री संत कबीर कुटी में जो है लोगों से मिले। गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बना है, इनको हजम नहीं हो रहा है। उनका परिवार को ये हजम बात नहीं हो रही है कि गरीब का बेटा मुख्यमंत्री कैसे बन गया, एक रेणु डावला जैसी कार्यकर्ता को टिकट कैसे मिल गया, ये लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं, इनको हजम नहीं हो रहा है। तो आने वाली जो है 5 तारीख को प्रदेश की जनता जो है ना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नायब जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हरियाणा में कमल खिलाएगी। नौकरियों की बात कर रहे थे, कोई भी भर्ती आपकी बगैर कोर्ट के पूरी नहीं हुई। देखिए, जो मैंने पहले कहा, भर्ती रोको गए जिन्होंने सिर्फ कमीशन खोरी करनी थी पहले, अब वो क्यों चाहेंगे कि हरियाणा में ईमानदारी से नौकरियां लगे? वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि कमीशन आता था उन लोगों का। हमारी सरकार ने, हमने लोगों ने जाके देखा पब्लिक के बीच में, एक गरीब का बेटा जिसके घर पे छत नहीं है उसको नौकरी मिली है। कोई डी ग्रुप में लगा है, कोई कर्नल लगा है, कोई एएसआई की भर्ती हुई है, ईमानदारी से एचसीएस के अफसर लगाए गए हैं। ये उनको भर्ती रोको गैंग को हजम नहीं हो रहा है कि कैसे जो है गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बन करके वो नौकरियां दे रहा है, तो इसलिए उनको हजम नहीं हो रहा। और अभी ये जो नौकरियां पाइपलाइन में है, अब देखिए हरियाणा को रोजगार के जो 1,20,000 कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुरक्षित करने का काम किया। अभी वो चीज प्रोसेस में है, सुरक्षित करना और पक्का करना। ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को, नायब सिंह सैनी जी को जो समय मिला, समय कितना मिला? मात्र कुछ दिन मिले। अगर यही जो है समय प्रदेश की जनता तीसरी बार हमारे को देने जा रही है,
जो चीजें जो है ना इन भर्ती रोको गैंग ने रोकी गई हैं, वो सारी की सारी चीजें हम प्लेटफॉर्म पर लेके आने का काम तीसरी बार करेंगे। रेणु डाबला बारे में रेणु डाबला बहुत ईमानदार छवि की नेता है, हमारी पार्टी कार्यकर्ता है। जो पार्टी ने जब हमारे भारतीय जनता पार्टी में जब वो आए तो आने के बाद उनका जो काम था रेणु जी का, जो उनकी मेहनत थी, जनता के बीच में रही, इसीलिए पार्टी ने उनको प्रदेश के सचिव बनाया। सचिव बनाने के बाद नमो ऐप की प्रभारी बनाया, कॉल सेंटर की प्रभारी बनाया, जिला भिवानी की प्रभारी बनाया, और सबसे बड़ा सम्मान कलानौर विधानसभा को दिया कि गरीब की बेटी को जो मोखरा जैसे गांव से निकल करके आई थी और उसको टिकट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। किसी नेताओं के बेटों को टिकट नहीं दी जाती या कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाती है। इस बार जिता दोगे? बिल्कुल, ये जनता खड़ी है। कितने के मार्जिन? बिल्कुल, अब की बार भारी मतों से, कम से हम जो है अब की बार जो है करीबन 20 से 25 हज़ार के अंतर से शकुंतला खट्टर को पराजित करेंगे।